कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं फिर एक नई स्टोरी लाई हूँ आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो स्टोरी है भावना की। हमारे अंदर भाव कैसे हैं। तो फ्रेंड, माँ जी हैं जो बहुत पूजा पाठ करती हैं और उनकी फैमिली है। तो माँ जी अपना नियम से रोज़ मंदिर जाना, पूजा करना और अपना रोज़ लगी रहती हैं भजन कीर्तन करने के लिए और पूजा पाठ। रोज़ डेली उनका काम है नहाना धोना और भगवान जी के मंदिर जाना, भगवान जी को बातें करना, सब कुछ करना अपना करती हैं और अपना जीवन यापन होता है उनका। घर में सभी लोग हैं, बहू हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे से। माँ जी जो होती हैं तो एक दिन कहीं घूमने के लिए चली जाती हैं। जब घूमने जाती हैं तो अपनी बहू से कह के जाती हैं, बेटा इनको भगवान जी को नहला धुला देना और भाव से भोजन लगा देना, तो ये भोजन अपना कर लेंगे, इनको समय से सब कुछ कर देना। वो बोलती हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी। बहू के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बेचारी अपना घर का काम करती है, बच्चों को नहलाती धुलाती और सब काम करती। माँ जी अपना चली जाती हैं। अब माँ जी अपना चली गई तो माँ जी को क्या करना। तो जब बच्चों को नहलाने बिठालती है तो कान्हा जी से कहती है, आ जाओ कान्हा जी, नहाना हो तो हमारे पास तो बहुत काम है, हम आपको उठाने नहीं आ सकते। ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको नहला धुला रहे हैं, तो हम आपको कैसे आएँ उठाने। ठीक है भाई, कान्हा जी आते हैं, नहाते हैं और कपड़ा पहना देती है, चले जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह पे। अब जब खाने का समय आता है, सबको बच्चों को खाना देती तो कहती, कान्हा जी भूखे हो तो आ जाओ और भोजन कर लो और बैठ जाओ अपने स्थान पर। बेचारे कान्हा जी आते हैं, भोजन करते हैं और चले जाते हैं। अब सासू माँ कह गई थी इनको सुला भी देना। देखो कान्हा जी, मैं बिस्तर लगा रही हूँ, सोना हो तो आ जाओ और सो जाओ। मैं बच्चों को भी सुला रही हूँ, आपको भी सुला दूँगी। ठीक है, भगवान जी आते हैं। भगवान जी तो उसने दिल से पुकारा है तो वो आ गए और अपना सो गए। अब जो है सासू माँ आती हैं। सासू माँ आती हैं तो पूछती हैं, बहू तुमने भगवान जी को नहलाया धुलाया? बोलती हाँ। बोली कैसे? बोली जैसे हम बता गए थे। नहीं माँ जी, मैंने वैसे नहीं किया, मैंने तो जैसे सब बच्चों को नहलाने के लिए बिठाया ऐसे भगवान जी को बुलाया और भगवान जी आए, नहा के चले गए। जैसे सबके लिए खाना लगाया वैसे भगवान जी के लिए भी खाना लगाया और बुलाया, खा के चले गए कान्हा जी। और जैसे सबको सुलाया वैसे भगवान जी सोए और फिर उठ के चले गए अपने स्थान पर। बोलती हैं पागल हो गई है क्या? कहते नहीं माँ जी, मैंने ऐसा ही किया है। कहती अच्छा आज बुलाओ। तो कहती ठीक है। तो सासू माँ कहती हैं मैं 2-4 लोगों को बुला लेती हूँ तो वो भी देखें तो ये मेरी बहू पागल हो गई है, मुझे झूठ बना रही है। तो भैया 2-4 लोगों को और हाँ माँ जी बुला लो। अब 2-4 लोग आके बैठ जाते हैं। हमने बच्चों को नहलाने बिठाया, आवाज़ लगाई कान्हा जी आ जाओ, हम नहाने जा रहे हैं। कान्हा जी आए टमक टमक के और नहाया और कपड़े पहना दिए उनने और वो चलते बने। फिर खाने का समय आया। बोले कान्हा जी थाली लग गई है, आप आ जाओ। कान्हा जी आ गए, खाया और अपना चले गए। अब सोने का समय हुआ। बोले कान्हा जी बिस्तर लग गए हैं, आ जाओ। कान्हा जी आए और अपना सो के चले गए। तो फ्रेंड, भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं। सासू माँ बोली मैं तो इतने सालों से पूजा कर रही हूँ, मुझे तो भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए। और तो बोली माँ जी मेरे पास तो बहुत काम होता है, मैं तो भगवान जी को बुलाया दिल से, भगवान जी आ गए, अब मैंने उनके काम कर दिए और वो चले गए, मैंने कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड, इसलिए हमारी श्रद्धा और भावना नेक होनी चाहिए। हम जो भी काम करें ईमानदारी से, भाव से करें, हमारे अंदर भाव होना चाहिए। तो फ्रेंड, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।